10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम गणित के भाग 2 में समरूपता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। किताब में इस समय आपका सबसे बढ़िया साधन किताब है और किताब में दी गई जानकारी को आपको पढ़ना है और उसकी मदद से और शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी को आगे बढ़ाकर आपको अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःखंडों का गुणधर्म, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म, जिसमें कि ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समानुपात का मूलभूत पढ़ें, मूलभूत प्रमेय पढ़ें और त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म पढ़ें और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म ये पढ़ें। तो मैं इस अपने वीडियो के द्वारा मैं सबसे महत्वपूर्ण इन प्रमेयों को ही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुणधर्म से, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। बच्चों, हम समरूपता में जो पहले है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, हम जानते हैं कि त्रिभुज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज किसी भी प्रकार के होंगे, उनकी तीन भुजा होंगी और तीन शीर्ष बिंदु से हम प्रत्येक भुजा पर लंब खींच सकते हैं। इसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त है। तो अगर हमारे पास अब यहाँ पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज अधिक कोण है और ये न्यून कोण है। किसी भी त्रिभुज में हम किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं। इस तरह से हम प्रत्येक शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब खींच सकते हैं। यहाँ पर मैंने A से BC पर लंब खींचा यानी AD और PQR पर P शीर्ष बिंदु से RQ पर लंब खींचा और लंब है PS। अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात देखें तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले त्रिभुज यानी ABC का आधार है BC और ऊंचाई है AD, हमने लिख दिया। उसी तरह से त्रिभुज PQR का आधार है, हमने यहाँ पर आधार QR लिया है और हमारी ऊंचाई है PS। क्योंकि यह अनुपात है तो 1/2 आप देख रहे हो, हम काट सकते हैं। तो हमारा अब इन अनुपातों का त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात में। अगर इन शॉर्ट हम सिर्फ संकेत में लिखें, B का मतलब बेस यानी आधार और H मतलब हाइट, तो हम क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें अगर हम सिर्फ संकेत में तो होगा B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। आगे बढ़ते हुए हम इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यदि इन दोनों में से हमारे त्रिभुज की कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए हैं और क्योंकि ये रेखा समांतर है तो उनकी ऊंचाई जो है वो समान होगी। अब देखो, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इसी में त्रिभुज EBD, ये भी एक त्रिभुज है। मैंने दो रंगों से अलग दिखाने की कोशिश की है कि ये एक त्रिभुज है ABC और इसी ऊंचाई के अंतर समांतर रेखाओं के अंदर दूसरा त्रिभुज बना है EBD। अगर हम इनके क्षेत्रफलों को देखें तो नाम लिखकर भी आप ले सकते हो और मैंने संकेत में लिखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2, उनका अनुपात होगा उनके संगत आधार के, क्योंकि इनका आधार अलग है। ABC में आधार सिर्फ BC है जबकि EBD में आधार BD पूरा है और ऊंचाई दोनों की
समान है। अगर हम यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये ऊंचाई होगी, इस न्यून कोण त्रिभुज पे अगर हम लंब खींचते हैं BC पर तो ये वाला ऊंचाई होगा। तो हम संकेत में लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2 बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। कब? जब उनकी ऊंचाई समान होगी तब। तीसरे में हम आकर देखते हैं कि हमारे पास ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनका हम अगर ध्यान से देखें, मैंने संकेतिक किया है, आप देख सकते हो कि इनका आधार समान है लेकिन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई अलग अलग है। ये न्यून कोण है और इसकी ऊंचाई AD मैंने संकेतिक किया है, और ये त्रिभुज है जो EBC, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर मैंने E से शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख BC भुजा पर लंब खींचा है तो ये हमें एक काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि BC भुजा छोटी है और इसका जो लंब होगा वो BC पर ही आएगा, परंतु BC इतना ही है तो हमें एक काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ाकर हम इस पर लंब खींच सकते हैं। तो अब ये इसका लंब हुआ EG और इस ABC त्रिभुज का लंब हुआ AD, लंब यानी कि ऊंचाई। तो अब क्या होगा कि आधार समान है। अगर आधार समान है तो हम उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। तो इन संकेत में हमने ये देखा संकेतों के आधार पर भी, तो आपको इन त्रिभुजों में जब ऐसे निकालना होगा त्रिभुजों के बारे में कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। परंतु अगर कहीं कहीं हमें दिखाई ये देता है कि अगर उनकी ऊंचाई समान है तो उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा, और अगर उनके आधार समान है तो उनके संगत, अगर उनकी आधार समान है तो उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ये सारी जानकारी हमें आगे के प्रमेय को पढ़ने के लिए तुम्हें मदद करेंगे। तो अब इसके आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। प्रमेय को इन शॉर्ट हम इतना पढ़ते हैं कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय, ये एक स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट कथन है। इसकी पूरी कथन या पूरे स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे? यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा, जैसे कि हमें पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी एक त्रिभुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन में 2 हिस्से में हम बांटेंगे कि जैसे कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। चलो, प्रतिच्छेदित करती है इतना हमारा एक है, तो प्रतिच्छेदित करे तो के बाद वाला स्टेटमेंट जो होगा, जो वाक्य होगा, विधान होगा, वो होगा हमारा साध्य, और पहले वाला जो विधान हमने पढ़ा वो है दत्त। आपकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। हम पूरे प्रमेय को देखने की कोशिश करेंगे। आकृति हमारी ऐसे बनेगी। त्रिभुज ABC अगर हमने ये नाम लिया और PQ BC के समांतर खींची गई रेखा यल, वह त्रिभुज को ABC त्रिभुज है और रेखा यल P तथा Q, इन 2 भिन्न बिंदुओं पर रेखा AB और रेखा AC को प्रतिच्छेदित करती है और PQ समांतर BC है। ये हमारा दत्त है। तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, अर्थात वो हमारा साध्य हुआ। साध्य क्या हुआ? अन्य 2 कि इन भुजाओं को। अब इस आकृति तुम्हें जो एग्ज़ाम में बनानी है, मैं तुम्हें समझाने हेतु इस आकृति को थोड़ा सा रंगमय तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये त्रिभुज ABC है और BC के समांतर रेखा PQ कहो या रेखा यल AB को P पर और AC को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। इस तरह से अब हमारा साध्य हुआ कि AP बटे PB और AQ बटे QC। हमें रचना करनी होगी। हमने रचना क्या किया?
रेखा PC तथा BQ को खींचा। रेखा PC और रेखा BQ को खींचा। अब आगे हम अपने उपपत्ति की तरफ चलेंगे। उपपत्ति में पहले मैं आकृति के रूप में तुम्हें समझा देती हूँ, फिर इसके बाद हम लिखने के प्रयत्न करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हमें उत्पत्ति में करना क्या है, हमें लिखना क्या है। बच्चों, हमें 3 त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये ब्लू रंग में, एक ये ऑरेंज और एक येलो। इन्हीं तीनों त्रिभुजों के साथ हमें अपना यह उपपत्ति सिद्ध करना है। त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ, इस तरह से अगर हम 2 त्रिभुजों को देखें और देखते, हमें सिर्फ अभी यही 2 त्रिभुज देखना है। इन्हीं 2 त्रिभुजों को अगर हम देखें तो त्रिभुज APQ एक न्यून कोण त्रिभुज है और त्रिभुज BPQ एक अधिक कोण त्रिभुज है। छात्रों, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ऊंचाई यहाँ इसका Q बिंदु से इस पर लंब खींचने की कोशिश की है और यह है इस त्रिभुज की ऊंचाई। उसी तरह से AP पर Q से लंब डाला है, अर्थात कि यह जो Q और ये जो लंब हमें ब्लू रंग की दिखाई दे रही है, यह दोनों त्रिभुज की ऊंचाई है। BPQ की भी है और APQ की भी है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। और अगर जब इनकी ऊंचाई समान है तो उनके आधार, इस त्रिभुज का भी आधार अधिक कोण त्रिभुज है, इसका आधार है BP और उसको आगे बढ़ाकर इस पर लंब खींचा गया, और इस त्रिभुज का भी आधार PA है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज के ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा। वही चीज हमें लिखनी है, तो हमने आगे यही लिखा है उपपत्ति। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? बहुत सिंपल से, हमें जो समांतर रेखा है उस समांतर रेखा के सम्मुख जो शीर्ष बिंदु है वहाँ से बने इस छोटे त्रिभुज से हम अपने त्रिभुज का नाम लेना शुरू करेंगे। तो त्रिभुज APQ और दूसरे त्रिभुज का नाम लेंगे BPQ, क्योंकि PQ आधार ये अगर ये भुजा है तो ये दोनों भुजा इसमें सामान्य है। जैसे हम किसी पेज को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो ऐसे ही आप नाम लेने में गलती नहीं करेंगे। APQ BPQ, ये 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर AP बटे PB। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इनकी ऊंचाई समान है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, इसलिए इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होगा। और हमने पहला विधान, यहाँ हम पहला पॉइंट मेंशन करेंगे कि आधार के अनुपात में क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से दूसरी त्रिभुज की तरफ हम जाएंगे। दूसरा त्रिभुज भी हमारा अब हम बंद करके अगर देखेंगे तो पहला त्रिभुज सामान्य है। अगर पहला त्रिभुज सामान्य है तो दूसरा त्रिभुज हमारा अब येलो वाला हुआ। तो त्रिभुज वही है APQ पहला, दूसरा हम यहाँ से लेंगे CPQ। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो, ये भी अधिक कोण है और ये न्यून कोण है, और मैंने P से यहाँ पर ये लंब, ये इसकी ऊंचाई है। हमने देखा, हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ऊंचाई कहाँ है। ये देखिए एक ही ऊंचाई है, तो ये इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है। हमारा अब आधार बदल गया है। अब ये आधार हुआ AQ इसका और इसका आधार CQ ये हुआ, आधार बदल गया। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का भी अनुपात हम वही लिखेंगे कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज CPQ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत आधार AQ बटे QC के अनुपात के बराबर होगा। इनका आधार AQ और QC हुआ, और हमारा ये दूसरा विधान, ये दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि आधार के अनुपात के बराबर होगा। बच्चों तीसरी पॉइंट पर हम आते हैं कि अब हम इसे नहीं देखेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे। कौन से? BPQ और CPQ को। BPQ और CPQ ये समांतर रेखा के बीच में बने हुए त्रिभुज हैं और इनका आधार भी समान है। अगर इनका आधार भी समान है और ये समांतर रेखा के अंदर यानी इनकी ऊंचाई भी समान है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो हम वो बात लिखेंगे। त्रिभुज BPQ तथा त्रिभुज CPQ में PQ सामान्य आधार है
और रेखा यल रेखा PQ समांतर रेख BC है, यानी कि ये समांतर रेखा के अंदर बने हुए त्रिभुज हैं। तो इसलिए त्रिभुज BPQ तथा त्रिभुज CPQ की ऊंचाई भी समान है, आधार तो समान है ही और ऊंचाई भी समान है। इससे हमें क्या स्पष्ट होता है, हमारा ये तीसरा विधान होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ। अब हम अपने इन इन तीसरे को देखेंगे और दूसरे विधान पर आकर देखेंगे। तो APQ BPQ, यहाँ पर है APQ और CPQ, BPQ समान है CPQ के। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। अगर ये आपस में बराबर हैं, दोनों विधान के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं आपस में, इसलिए उन दोनों विधान के राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमें लास्ट यह विधान अपना 1, 2 और 3 को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लास्ट मिलता है AP/PB बराबर AQ/QC, जो कि हमें सिद्ध करना था। उनके अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी AP/PB AQ/QC, क्या क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत। तो अभी हमारा जो ये प्रमेय हमें यही सिद्ध करना था। यदि किसी त्रिभुज की किसी रेखा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, इस तरह से यह सिद्ध होता है। हमें खाली ध्यान बहुत अच्छे से लिखना, अगर हम लिखने का अच्छे से प्रयास करेंगे और प्रयत्न करेंगे तो हमें गलती नहीं होगी। APQ BPQ ये पहला 2 त्रिभुज है। दूसरी बार हमें लेना है APQ CPQ, ये दोनों समान ऊंचाई वाले 2 त्रिभुज, और पहला विधान हो गया, दूसरा विधान हो गया। तीसरे विधान में हमें इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सर्वांग सिद्ध कर देना है, क्योंकि समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। और फिर लास्ट में चौथा पॉइंट एकदम कि जब किसी 2 विधान के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के दोनों विधान आपस में बराबर होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के दोनों विधान बराबर, तो राइट हैंड साइड का भी दोनों विधान आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों AP/PB बराबर AQ/QC, जो हमें सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रमेय अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रमेय को एक बार फिर से देख लो। आकृति को अपने नोटबुक में भी अगर इस तरह से रंगीन बनाओगे तो आपको बनाने में और लिखने में अच्छा होगा। परीक्षा के लिए कोई अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आपको यह थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, इसलिए यह कलरफुल बनाया गया है आपके लिए। इस तरह से यह प्रमेय सिद्ध होता है। थैंक यू। इस लॉकडाउन के समय में ज्योमेट्री को अच्छी तरह से आपको समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको पसंद आए तो अपना मत ज़रूर व्यक्त करना और लाइक ज़रूर करना, ताकि आगे के अन्य प्रमेयों को आप तक मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।